मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन का सोमवार है और भगवान की कृपा से जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। देखिए, आज के हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहला पश्चिम बंगाल का जो डिसीजन ममता बनर्जी ने जो किया है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्या था? ममता बनर्जी ने बोला कि अगर जो भी शरणार्थी आना चाहते हैं बांग्लादेशी, उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं। बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश में जो बहुत ज़्यादा जो बहुसंख्यक जिसको कहा जाता है वो कौन है, वो आप लोगों को पता है। और साथ में रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण देने का जो इन पर लगा हुआ, और ये चुनाव में भी दिखाई देता है। ये जो राजनीति चल रही है, आज के इस वीडियो में राजनीतिक भविष्य चार्ट के थ्रू तो ऑलरेडी बता चुका हूँ और थोड़ा सा गोचर के अनुसार भी मैं बताऊँगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया है 1500 से लेकर 2044 तक का। तो पहले जो मुग़ल साम्राज्य था वो हावी हुआ 1500 में, और 1527-28 के आसपास जो है रामलला का मंदिर तोड़ा गया। अब मैं ज्योतिषीय गणना इसके साथ साथ बताते जाऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद फिर ये श्रृंखला आगे बढ़ती गई। फिर देश जो है वो गुलाम हुआ और 300 साल तक ऐसे ही नहीं गुलाम करके रख पाए थे अंग्रेज, क्योंकि प्रॉब्लम ही है यहाँ पर। प्रॉब्लम है तो वो है, और इसको लोग बड़ी जल्दी कैचअप भी करते हैं, कैच कर लेते हैं। मेघालय में गया, हिंदुओं वहाँ पर लगभग ना के बराबर है, केवल क्रिश्चियनिटी मुझे वहाँ पर दिखाई दी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो नॉर्थ ईस्ट में भी आपको बहुसंख्यक हिंदू आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी है। राहुल गांधी खुद इटली से बिलोंग करते हैं, तो भाई राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इटली से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं उनकी सोच वहाँ पर लगभग आ जाती है। जैसे कोई बिहार में अगर पैदा होता है तो उनका जो नेचर होता है वो बिहार से थोड़ा मैच होता है। जो यूपी से जन्म लेते हैं उनके जो कहा जाए नेचर में वो यूपी वाली चीज़ें आ जाती हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वाली चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा देश है जो कि इसको भी लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं वहाँ पर महाराष्ट्र एक ऐसा हिंदुज़म ज़्यादा है वहाँ पर, फिर भी वहाँ पर कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ओवरऑल ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो 1500 से लेकर 1680 तक का जो एक युग था, इस पूरे युग में अगर आप देखिएगा तो ये बुद्ध देवता जो थे वो काफ़ी हावी थे और बहुत ज़्यादा टाइम तक ये हावी रहे हैं। कई बार उनका एक अपना जैसे संवत्सर हम लोग निकालते हैं, विक्रम संवत निकालते हैं, उसमें 60 संवत होते हैं। तो 60 संवत के जो नाम होते हैं अगर आप पूरे उसको काउंट कीजिएगा तो हर संवत में ये बताया गया है कि कोई भी संवत प्रारंभ होता है तो उसके राजा कौन होंगे, उसमें मेघेश कौन होंगे, मतलब वर्षा के राजा कौन होंगे। ये सनातन हिंदू धर्म में ये पूरा लिखा हुआ है। सप्तऋषियों के बारे में जानकारी जो है सनातन धर्म में ही लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन ऋषि वशिष्ठ जिनके कारण जो आज मैं बताया था आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ होता है वो सनातन का जो प्रचार प्रसार है वो निश्चित रूप से ऋषि वशिष्ठ ने किया हुआ है। इसके अलावा वाल्मीकि जी ने रामायण को पूरा लिखा। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ। यहाँ पर सारे अवतार आपको भारत जैसे सनातनी देश में मिलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है अब 24 से 25 जुलाई को चंद्रमा और शनि का ग्रहण हो रहा है, एक पहली चीज़, और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। 25 अगस्त को शुक्र और केतु की युति होगी। शुक्र केतु की जो ये युति हो रही है ये बेसिकली अगर कहा जाए
तो शुक्र हमारे देश का लग्नेश है। जब भी केतु के साथ युति होती है तो कुछ ना कुछ परेशानी देश पर आती है। ये हमेशा चेक किया गया है और साल में एक बार ऐसा होता ही होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत साल के बाद ऐसी घटना हो रही है। जो फैक्ट है, जैसे सूर्य का शनि के साथ समसप्तक योग साल में एक बार बनता ही बनता है। केतु के साथ शुक्र की युति होती है। लेकिन इस बार युति जो हो रही है वो नीच के शुक्र के साथ युति हो रही है। और शुक्र जो हमारे देश का लग्नेश है, अगर वो खुद नीच हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में केतु की युति करना देश में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने वाला चीज़ और नकारात्मक एनर्जीज को जो है वो बढ़ाने वाला होने वाला है। ऐसा मैं अभी तत्काल 2024 के 20 अक्टूबर तक तो मैं दे रहा हूँ, सुबह भी इस पर प्रेडिक्शन दिया जा चुका है। और इसके बाद 2030, 2034, 2038 तक आते आते आप देखिएगा कि ये जो समय आ रहा है पूरे तरीके से एक प्रकार से, अगर यहाँ पर हिंदू एकजुट नहीं हुए, एकजुट होने का मतलब है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास कीजिए। मैं भी यही मानता हूँ कि सबका साथ हो सबका विकास हो, लेकिन आप सहयोग भी दीजिए सभी लोग। जिस तरीके से लोग हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ सनातनी धर्म के लोग जो कि लगातार प्रयासरत हैं, जो कि पूजा पाठ करते हैं। और आज सावन का समय, इसलिए भी मैं वीडियो इस चीज़ को बना रहा हूँ कि सावन के अवसर पे जो मंत्र जाप किया हूँ, उसके बाद जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुई है, जिस तरीके से मैंने मंत्र जाप किया, उसके बाद भगवान का जो आशीर्वाद मिला है, उसके कारण ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और मेरा केवल उद्देश्य यही है कि जो 2044 तक का मैंने समय देख लिया है, उस समय में आने वाला 2025 का जो समय है काफ़ी बड़ा संकट लेकर आने वाला है। ये देश पर संकट बड़ा होगा और इस समय महंगाई और जो अराजक तत्व हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाएंगे। ये अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर विरोधी जो रहेंगे वो जनता स्वार्थी होने के कारण, जनता जो है, जिस दिन हमारे देश की जनता ये सोच ले कि हमारा देश पहले है उसके बाद हम हैं, उस दिन शायद हम लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारे देश में तो जनता है वो यही सोचती है कि पहले हमारा काम होना चाहिए, उसके बाद देश का काम होना चाहिए। और इसके लिए जो कुछ कठिन फैसले लिए जाते हैं उसका लोग प्रयास नहीं करते हैं। किसी एक विशेष जाति में बांट दिया जाता है और जाति के लोग चुनाव लड़ते हैं और उस जाति को मोटिवेट करते रहते हैं। अपने लालच के लिए लोग उनको वोट देते हैं और इसी कारण देश में परेशानी होती है। ममता बनर्जी की बात किया जाए तो ममता बनर्जी का चार्ट जो है वो स्पष्ट ही नहीं है, किसी के पास भी चार्ट नहीं है। इवन उनके पास भी चार्ट नहीं है। नेट पे भी देखा जाए तो उनका चार्ट सही नहीं है और वहाँ का जो प्रिडिक्शन है वो बार बार इसीलिए गलत होता है क्योंकि उनका अपना चार्ट अगर मिल जाता है तो पूरा A to Z प्रिडिक्शन एग्जैक्टली किया जा सकता था। लेकिन उनका चार्ट नहीं है और इस कारण मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ मेदिनी में, उसमें बहुसंख्यक लोगों की जीत होनी चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक लोग तो हिंदू होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर वोट प्रतिशत अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं पे जो जिस भी तरीके से ममता बनर्जी का अपना स्टाइल रहा है कि लोगों को अपने पक्ष में करके और एक विशेष धर्म के लोगों को एकत्र करके वोट को पाने का, उसमें वो लगातार सफल भी होती जा रही हैं। और अब तो एक नया रूल उन्होंने बना दिया, एक नया स्टेटमेंट दे दिया कि बांग्लादेशी आकर रह सकते हैं। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। हिंदू अगर जो गरीब हैं उनको अगर पालते हैं, वो करेंगे पालेंगे तो उनका वोट बैंक कम होगा, इसलिए वो राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आने वाला 2024 के 20 अक्टूबर तक का समय खराब है। उसके बाद जो मार्च से लेकर अगस्त तक का टाइम रहेगा 2025 का, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं अब आपको देखने को मिलेगा। उस पर भी 10 भविष्यवाणी मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो केवल इन सभी का एक साथ होना, जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है, इन सभी का एक साथ होना, ये निश्चित रूप से आने वाले सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा ही बनने वाला है। आने वाले समय में जनसंख्या बिल लागू होगा। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को जब लागू किया जाएगा तब भी ये अपोज करेंगे। इनको पता है कि जनसंख्या पर अगर रोक लगा दिया जाए तो फिर इनके लिए तो परेशानी हो जाएगी। और
वोट के लिए जब तक 100% लोग जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है वो सपोज़ कीजिए कि दिल्ली है और वो काम जो दुबई में जाकर कर रहे हैं, वो ऐसे लोग कैसे वोट दे पाएँगे? या ऐसे लोग जो दिल्ली में हैं और मुंबई आकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग किस तरीके से वोट देंगे? इसका भी समाधान जो है 2027-28 तक कुछ निकलने की संभावना भी मैंने गणना में की है। कुछ ऐसी चीज़ें घटना होगी जिससे कि इसका भी समस्या का समाधान निकलेगा। फिलहाल 1500 से लेकर 2044 तक का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, 2038 तक का जो टाइम है जिसमें सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो है 2027 में होने वाला है। 2027 का जो क्रांतिकारी परिवर्तन रहेगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुत्व का जो मुद्दा रहेगा वो पूरे वर्ल्ड में छाया रहेगा। और ऐसा मैं आज सावन के सोमवार में जो मैंने अपना संकल्प लिया है, पूजा पाठ किया है, उसके बाद जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके बाद ही मैं इन सभी चीज़ों को, विषयों को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये केवल जो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए और सनातन धर्म का और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक लंबा प्रेडिक्शन और रिसर्च जो मैंने किया है, उसके हिसाब से 2027 एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। और इस टर्निंग पॉइंट के बाद ही बहुत लोगों को पता चलेगा, बहुत लोगों को एहसास होगा कि वो गलत करते थे। बहुत सारे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसी समय ये एहसास होने से पहले कहीं उनका अस्तित्व ख़त्म ना हो जाए, इस बात का मुझे डर है। क्योंकि 2027 में एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन में ना ही राहुल गांधी का कुछ चलेगा, ना ही अरविंद केजरीवाल का चलेगा, ना ही स्टालिन का चलेगा और ना ही ममता बनर्जी का चलेगा। तो 2027 तक एकदम हमें वेट करना चाहिए। और एक बार पुनः बता देता हूँ, पवित्र महीना चल रहा है। आप अपने आप को पूरा ध्यान देते हुए कांवड़ यात्रा पूरा कीजिए और भगवान भोलेनाथ से पूरे विश्व के कल्याण के लिए, केवल अपने ही देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।